ये एग्जांपल 3.6 है, इसमें हमें दे रखी बैटरी EMF 10 दे रखा है वोल्ट, और यहाँ पे रजिस्टर लगे हुए हैं क्यूब पर, और हर एक रजिस्टर 1 ओम का है। तो पूछ रहे R इक्विवेलेंट कितना होगा और करंट ईच एज में कितना होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ से करंट 6i आ रहा है, 3i भी मान सकते हो, i भी मान सकते हो। 6i मानने से मुझको नंबर ईजी लेने को मिल रहे हैं। मान लेते हैं टोटल करंट 6i आ रहा है। अब 3 रास्ते हुए तो 2i इधर चल गया, 2i इधर चल गया, 2i इधर चल गया। अब आगे देखिए, यहाँ से पर 2i आया, 2 रास्ते हुए तो i यहाँ पे चले गया, i यहाँ पे चले गया, है ना, ये समझ में आया होगा। अब ऐसे यहाँ पे ये 2i ऊपर जा रहा है तो यहाँ से डिवाइड हो गया, i यहाँ पे चले गया, i यहाँ पे चले गया। ऐसे ही देखो ये 2i जा रहा है तो i यहाँ पे चले गया, i यहाँ पे चले गया। अब आगे की लाइन समझते हैं। यहाँ से i आ रहा है, यहाँ से भी i आ रहा है, तो यहाँ से कितना निकला 2i। अब इस वाली लाइन को सोचते हैं, यहाँ से आ रहा है i, यहाँ से आ रहा है i, तो i और मिलके 2i। अब ये वाली लाइन सोचते हैं, यहाँ से आ रहा है i, यहाँ से आ रहा है i, तो यहाँ से i 2i, तो 2i 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 टोटल 6i। तो ऐसे लाइन आप ध्यान से देखें और समझें। अब हमें टोटल R निकालना है और I इन ईच केस। टोटल R मतलब टोटल EMF बाय टोटल करंट। टोटल EMF है 10 वोल्ट और टोटल करंट कितना है 6i, है ना। अब हमें टोटल EMF 10 वोल्ट है और टोटल करंट 6i है, तो हम एक लूप बना के और इसको क्वेश्चन को ईजी करने की कोशिश करेंगे। देखिए लूप A B C C डैश E और A B C C डैश E और A, अंदर नहीं उलझेंगे, बाहर से बहुत इजी वे से सॉल्व हो जाएगा। इस लूप में हम किरचॉफ का लॉ लगाएंगे, तो हम इस लूप में A से चलेंगे B की तरफ, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा IR, मतलब 2i × 1, प्लस आगे चलेंगे यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा IR, I × 1, प्लस आगे बढ़ेंगे, करंट के लॉन्ग ही चल रहे हैं अभी, है ना। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा IR, यहाँ का I है 2i और यहाँ का रेजिस्टेंस है 1। फिर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, यहाँ पर आए, बैटरी के लो पोटेंशियल से हाई की तरफ जब भी जाएंगे तो EMF को नेगेटिव लिखेंगे, -10, और सभी का वोल्ट का सम कितना होता है 0, किरचॉफ का लॉ है। तो यहाँ से 2i हो गया, i हो गया, 2i हो गया, -10 हो गया, -10 अंदर आके +10 हो जाएगा, तो कुल मिला के 5i = 10। ये 10 क्या है टोटल EMF, तो टोटल EMF 10 है और उस टोटल EMF को ही 5i भी लिख सकते हैं। तो टोटल EMF को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 5i, i से i कट गया तो R = 5/6। इतना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ तक तो बात हो गई। अब टोटल i कैसे निकालें। टोटल i का फॉर्मूला है टोटल E/टोटल R। टोटल i हमने कितना माना था 6i, टोटल EMF कितना है 10, हमारे आया था कितना 10, क्वेश्चन में भी दे ही रखा है 10, और टोटल R हमारे आया 5/6। अब 6 को मैथमेटिकली ऊपर ले जाएंगे और फिर 5 के टेबल से काटेंगे तो 12 आ गया, तो 6i = 12, तो i कितना आ गया 12/6 मतलब 2 एम्पियर। तो जहाँ जहाँ भी i है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, जहाँ जहाँ भी i है वहाँ तो 2 एम्पियर, जहाँ जहाँ 2i है वहाँ 4 एम्पियर, और जहाँ 6i है वहाँ पर 12 एम्पियर। इस तरह से हर एक एज में हमने करंट निकाल लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब एक बार ध्यान से इसको देखिए।